कि ये पाई की आकृति कैसी बन रही है। तीन लोक में जो अधोलोक है उसकी अगर केवल आकृति देखोगे तो ये अधोलोक की आकृति है। समझ आ रहा है? ऊपर की डंडी ये आपको मध्य लोक की डिजाइन बताती है। नीचे की ये दोनों डंडियां ये आपको क्या बता रही हैं कि ये जो 7 नरक हैं, ये 7 नरक ऐसे नीचे फैले हुए, ऐसे बोलते हो ना, कमर पर हाथ रख करके अगर आप अपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाएं तो आपको 3 लोक की आकृति बन जाती है। समझ में आ रहा है? माने अगर आप अपने कमर पर हाथ रख लेते हैं तो ये कमर का पोर्शन मध्य लोक हो गया, और नीचे आपने पैर फैला लिए तो पैर नीचे से और नीचे तक जाते जाते फैलते हुए जाते हैं। तो यही 7 नरकों की, 7 पृथ्वियों की एक व्यवस्था बन जाती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? 14 तारे, 14 राजू ऊंचा ये लोक है, इस बात का प्रतीक बताता है। लोक कितना ऊंचा है? 14 राजू ऊंचा है। समझ में आ रहा है? और ये लोक 3 भागों में विभाजित है। उस 14 राजू का तीसरा भाग जब हम करते हैं तो 14/3 ये ना कह करके उस 14 राजू लोक में से जो तीसरा भाग अधोलोक का है, उस अधोलोक की तरह ही इस पाई की आकृति होती है। इसलिए इस पाई का आविष्कार 3 लोक के तीसरे भाग से किया गया है, जो 14 राजू ऊंचाई बराबर है, और नीचे उसकी पाताल लोक की, अधोलोक की आकृति इस प्रकार बनती है।